मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने किया, तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। और इंजमाम वो भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और हाँ, शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा वहाँ है दुनिया ने देखा कि है। कितना बढ़िया वो और सेब वो खाता है। लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की तो जाए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है? जैसे मुझे याद है देखिए, जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो के, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी, वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझा। तो आपको अपडेट करती हुई थी, हर चीज के ऊपर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज भी हो रही है, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज ने शानदार किस्म का शो करके शामी का बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था, तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होता है, इतने अच्छे रन आते हैं, जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है, ये लोग कुछ बॉल के अंदर कह रहे हैं, इनकी जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ था ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है ना, अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर से वो कहते कि ना इंजमामुल हक, कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था, खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं, हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे, तो उनसे चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक बॉल टेम्परिंग की एलिगेशंस लगाओगे, कोई फूल लेके तो आपको जवाब देगा। बॉल टेम्परिंग की एलिगेशंस लगी, हमने भी बड़ा सख्ती से जवाब दिया, हमने तो इंजी को खुद कॉल आउट किया कि यार क्या बेहुदा बात कर रहे हैं, मतलब। और मुझे तो अफसोस ये था कि इंजी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसकी इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है। दादा इंजी, दादा इंजी, दादा इंजी इतना होता रहा है। हम जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने दादा इंजी को बड़ा ही अप क्लोज देखा है, कमर्शियल साथ बने हैं, एक बड़ी रिस्पेक्ट इंजी ने एंजॉय की है। जब जब इंडिया गए हैं इनको बड़ा रिस्पेक्टफुली इनको अपनी कॉन्क्लेव्स और इनक्लेव्स में बुलाया जाता है, जहाँ इनसे बड़े बड़े जो इंडिया के टीवी चैनल्स हैं वो बड़ा इनको बिठा के इनके इंटरव्यूज लेते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट बात करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उस पर बवाल तो मचता है। वही वाली बात है ना कि आयरनी बड़ी अजीब सी है कि अगर
इंजी बैठ के बहुत टेम्परिंग एलिगेशंस के बारे में बोले, पर रोहित शर्मा की जात पे बोले बेटा हमें मत सिखाओ। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें मत सिखाओ, बिकॉज वसीम अकरम सही कहता है कि ये जो सेना वाले हैं ये रिवर्स स्विंग को क्राइम कहते थे, इलीगल कहते थे, बेमानी कहते थे, जब तक इनको नहीं आती थी। जब इनको आना शुरू हो गई तो इसको आर्ट कहना शुरू कर दी। देखो रिवर्स स्विंग जहां से जन्म लिया, पाकिस्तान क्रिएटेड दैट क्या कहते हैं अपना दैट आर्ट, यू माइट कॉल इट इन द मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो इनोवेटर्स हैं वो तो हम ही हैं, वो तो पाकिस्तानी है। कि वो रिवर्स स्विंग और वो इंजमाम का मतलब जो उन्होंने इल्जाम लगाया उस पे, और ओवरऑल भी मतलब अच्छी रियलिस्टिक बातें थी जो कि हकीकत से काफी करीब तर है, उस पर जरा डिस्कशन रहेगी। मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, अगर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं, ये अगर ज्यादातर जो होती है वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं। तो उसके हवाले से मोहम्मद शमी ने जो बात की है, तो मोहम्मद शमी वो यही कह रहा है कि सादा सी और सिंपल अल्फाज में वो शाहरुख खान का जो गाना था 10-12 साल पहले जो काफी मशहूर हुआ था, मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है तो वो उसने गाना तो ये नहीं गाया, लेकिन उसी तरह की सूरत हाल उसने एक्सप्लेन की है कि हम करें तो साला करैक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये 2 नंबरी है, बदमाशी है। और ये मतलब एक भाई कह रहे हैं सैविज रिप्लाई शामी, नहीं गाना मैंने ऐड किया है, गाना शामी ने ऐड नहीं किया, मतलब उसका कहने का मकसद यही था। गाना जो ऐड किया मैंने कि मैं करूं बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे तो फिर वो आप गेंद दिखा, शामी ने बोला हाँ ठीक है, मैं वो 2-3 गेंदें जो प्लेयर ऑफ द मैच की मुझे मिली हैं वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाके वहां पे पूरा पंचायत लगा के बताऊंगा कि हाँ जी इसको काटते हैं छुरी से, तो अंदर से वो चिप वाली जो चिप निकलती है कि नहीं निकलती। फिर उन्होंने कहा कि जी वसीम अकरम ने काफी डिटेल में और एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे नहीं होता कि जो टीम है वो अपनी मर्जी की बॉल लेके आ जाएगी, हमने इसे बॉलिंग करानी।